हेलो एंड वेलकम गाइस। तो लेके आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो। आप सोच रहे हो कि मैंने पैराशूट खोलते हुए नहीं देखा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी उस टाइम पे। मैं बहुत इतना टाइम देखा नहीं मैंने कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है। फिर जब मेरे को पता चलता कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है तो मैं उतरते के साथ साथ ही रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। और इस तरफ एक बंदा गिराता है जिसको देखो मैंने डैमेज दे दिया था। अब बाकी था उसको मारना। मुझे पता था वो पक्का वो भागेगा क्योंकि उसको मैंने डैमेज दे दिया था। और अगर मैं उसको नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे बंदे ज़्यादा मेरे को उतरते हुए दिखे नहीं, बस एक फायरिंग आती है तो मैं समझ जाता हूँ मेरे टीममेट पे बंदा है। तो मैं अपने टीममेट पे आता हूँ। मेरे टीममेट कहते हैं इस वाले कंटेनर के अंदर एक बंदा लेटा हुआ है। जैसे ही मैं जाता हूँ मेरा टीममेट पे वो रश कर देता है और मेरा टीममेट उसको मार देता है। हालांकि मैंने भी उसको डैमेज दे, लेकिन किल मेरे टीममेट के में है। और अगेन पीछे से डैमेज देने के लिए एक बहुत आता है, उसको मैं मार देता हूँ तुरंत। और यहाँ पे एक बंदा था जो कि हमें मिल नहीं रहा था। देखो भी उसको कैसे भरते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसको इतना सारा डैमेज दिया लेकिन उसको एक शॉर्ट गन के कारण मैं यहाँ पे मारा जाता है। उसके एक शॉर्ट गन लग जाती है और यहाँ पे मैं नॉक हो जाता और बाल बाल मेरा टीममेट यहाँ पे बचा लेता है। और तो मेरे टीममेट के लिए एक साथ का बनता है। इसके लिए ओपी लिख देना कमेंट बॉक्स में, ब्लू रेंजर। और यहाँ पे हम जा ही रहे होते कि मेरे को दिख जाता है एक बंदा यहाँ पे, तो गाड़ी यहाँ टूक जाती है। तो इस बॉट को तो मैं ही मार देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पूछेंगे कि आप पीछे साइड में फाइट हो रही होती है तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है। काफ़ी सारे फायरिंग के साउंड आ रहे तो मैं कंफ्यूज हो जाता गाड़ी कहाँ रोकूँ। और थोड़ी मेरी लैग भी हो रही थी। जब मैं गाड़ी से एक्सिट करता हूँ ना तो मेरा प्लेट थोड़ा 2 सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर उतरता है मेरे गाड़ी से। और पहले तो इस पेड़ वाले को मारता और अगेन मेरे को स्क्वाड हाउस से फायरिंग की साउंड आती है। तो जैसे ही मैं उस तरफ देखता हूँ तो घर के ऊपर चढ़ा हुआ था वो, तो मैं उसको तो मार देता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले लूट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी गन नहीं थी। और यहाँ से मैं गन लेता और मैं जब उसको मार रहा था ना छत वाले को, तो उस घर के अंदर में एक बंदा दिख जाता है और वो नॉक तो हुआ नहीं था। तो मैं समझ गया अलग अलग बंदे होंगे। अब यहाँ पे मारने के लिए ट्राई करता हूँ, हालांकि मैं चूक जाता क्योंकि मेरा स्प्रे बिल्कुल ही ख़राब किया था उसका, लेकिन स्प्रे बिल्कुल एकदम सही आता, परफेक्ट बिल्कुल मेरे को डैमेज दे देता है यहाँ पे। और मेरा टीममेट ओपन में था तो मैंने कहा भाई बग्गी लेके आ और अपन चलते हैं, पुश कर देते हैं इसे। और इसको मारते के साथ साथ में एक लाइक कर देना। यहाँ पे उतरते के साथ मेरा एक बटन दब गया था क्योंकि मैंने सारे बटन हाइड कर रखे हैं। तो कभी कभी गलती से दब जाता है क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ मेरा बटन है कहाँ पे और कहाँ नहीं। और यहाँ पे मैं नेट फेंकता हूँ। नेट ईजी उस बंदे को डराने के लिए। पहले मैंने नेट इस वाले कमरे में इसलिए फेंका था क्योंकि वो इस तरफ से भाग के उस तरफ जाए, और मैं उस तरफ भी एक नेट फेंक देता हूँ जानबूझ के कि वो इस तरफ भाग के आता, और जैसे वो इस तरफ भाग के आता तो मेरे नेट से वो मर जाता। और यहाँ पे एक और अगेन बोट मिलता है जिसको मैं गाड़ी से कुचल देता हूँ। और एक सामने की तरफ एक और बोट दिखता है जिसको मैं जाके दोबारा इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब ये वाला बोट तो किल हो जाता है लेकिन वो वाला बोट नॉक होता है, तो उसको मारने के लिए अगेन मैं जाता हूँ और मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है यहाँ पे। और अब स्कूल से फायरिंग आ रही तो मैं स्कूल में आता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ और देखो फिर कैसे भरते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे लेकिन बंदे की लोकेशन हमें पता नहीं थी, पर इन 2 बंदों की लोकेशन पता थी कि इस वाली बिल्डिंग में 2 बंदे हैं। अब मैं ऊपर जाने से पहले अपने टीममेट को कहता हूँ भाई 2 मोली है मेरे पास, मेरे को 2 मोली ट्रैक कर लेंगे। और ये मोली बहुत काम की होती है मेरे, क्योंकि एक मोली से ही वो बंदे जल के मर जाता है। दूसरी मोली मैं इसलिए फेंक रहा था क्योंकि काफ़ी बार इस वाले घर में ना बंदे कैंप कर रहे होते हैं, तो पहली वाली मोली से ही बंदे मर के जल के मर जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे गैस कैन फूट जाता है और यहाँ पे आके वो मरते। दोनों के दोनों बंदे देख रहे हो। क्या शायद से मेरी पहली मोली से नहीं दूसरी मोली से जला है, क्योंकि इस वाली मोली से नीचे के नीचे ही मर गया, क्योंकि पहली मोली से कब तक वो मर के जल भी चुका होता कब का। और इस वाले कमरे में छुपा हुआ, जैसे मैंने मोली फेंकी जला और बाहर आया उसी दौरान ने मारा भी है। तो इसी दौरान अब यहाँ पे एक बंदा होता है और ये बंदा अलग टीम का होता है, क्योंकि भाई इसको पता नहीं था। मैं तुरंत रश कर देता हूँ इस बंदे बिना रुके। उसको लग रहा होगा कि मैं धीरे धीरे आऊँगा, लेकिन मैं अगेन फास्ट जाता हूँ और इसी इसको मार के आ जाता हूँ, उसको मार देता हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ एक गाड़ी आ चुकी थी जैसे कि मैं शुरू में दिखाया ही था। और इस सिचुएशन में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कैसे मारा। मैंने एक बंदे उसको मारा, फिर एक गाड़ी आती है इसको भी मारा। अगर मैं पुश करता हूँ यहाँ पे मैं मारा जा सकता था,
लेकिन क्या कर सकते हैं, बिना डैमेज खाए मैंने इस बंदे को मार दिया। और यहाँ से अब लूट वूट करके हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे, क्योंकि किल बटोरेंगे जब गेम प्ले बढ़िया बनेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। तो हम गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं यहाँ से, तो मेरे को ना हल्का साउंड आ जाता है यहाँ पे, और आप भी हेडफोन लगा खेलते हो ना तो आपको भी साउंड आ जाएगा, कभी भी नोटिस करना। तो मैं आगे गाड़ी को मोड़ता हूँ और वापस ले आता हूँ, यहाँ पे वो साउंड भी आ जाता है, फुट स्टेप भी आ जाता है उसके। तो देखो फिर कैसे बढ़ता है। अब मैं अपने टीममेट कहते हुए मैं पीछे की तरफ से मोली या नेट मारता हूँ, तो आगे की तरफ से मार। तो मैं पहले उसको कंफ्यूज करने के लिए अंदर जाता हूँ कि मैं उसको लगे मैं ऊपर आ रहा हूँ, पर वो ऐसा करता नहीं मैं। और यहाँ पर मैं एक नेट ट्राई करता हूँ, और नेट में थोड़ा जल्दी फेंकता हूँ, दूसरा नेट में जल्दबाजी के कारण बाहर ही गिर जाता है। और मैं सोच रहा था अब इसको अगन पुश करके ही मारेंगे, और ये अपनी पता नहीं गन चेंज कर रहा था। उसी दौरान जैसे इसकी गन चेंज होती है उसी दौरान मैं इसको मार भी देता हूँ। अब आगे ना मैं जा रहे होते यहाँ से, मेरे टीममेट को पीछे गाड़ी दिख जाती है। अब मैं कह रहा हूँ तो भाई गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे, भाई तू क्यों झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे टीममेट कहता भाई मैंने देखी, और जैसे मैं स्क्रीन को मोड़ता हूँ यहाँ पर गाड़ी दिख जाती है मेरे को, तो उस पर एक बंदा भी होता है और वो फायरिंग भी देता है। लेकिन फिर कैसे बोलते हैं, अरे इसका ना मार देना तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है गाइस। अब पहले तो वो मेरे को दिख नहीं रहा था, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ नीचे की तरफ, हाँ भाई वो नीचे की तरफ आ चुका है। और मैं इजी तो नहीं, मैं अभी यहाँ पे बाल गिरते गिरते बचा। और जब वो एंड में नीचे गिर रहा था ना, तो हेड लग जाते उसके एक दो, तो उस कारण वो मारा जाता। अगर हेड नहीं लगते तो वो नीचे जाके बिना मतलब का किल हो जाता, और मेरे में किल भी नहीं आता उसका। तो किल आ गया, ये बात बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि लास्ट के एक दो हेड लग गए थे उसको। अब हमें यहाँ से जा ही रहे होते हैं, यहाँ पे मेरे को दो बंदों के साउंड आ जाता है, तो मैं गाड़ी को यहाँ रोकता हूँ। और पहले तो मैं सोचता हूँ पहले इसको नेट मारूंगा। अब नेट तो मेरा कुछ काम का होता नहीं है, मैंने उसको डराने के लिए 2 नेट फेंक दिया था, और यहाँ पे मैं उससे डैमेज भी खा लेता हूँ अच्छी जगह पे। लेकिन मैं बच जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी हीलिंग थी थोड़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं डैमेज से तो बच जाता हूँ। अब मैं हील लगाता हूँ यहाँ पे। अगर इन दोनों बंदों को मारता तो 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता ही बनता, क्योंकि यार मैं इतने दिनों से गेम प्ले नहीं डाल पा रहा था, तो इसके यही कारण था, मैं कुछ काम में था और मैं गेम प्ले नहीं डाल पा रहा था। मेरे पे गेम प्ले तो पड़े थे, लेकिन मैं डाल नहीं पा रहा था। तो मुझे आज मौका मिला, मैंने एडिटिंग करी और वॉइस ओवर करा, और तुरंत मैंने इस गेम प्ले को डाला। और यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे मोली से ही जल के मर जाते हैं। अब पता नहीं इस गेम प्ले में ज़्यादातर यही हो रहा था कि मैं मोली या नेट से ही मैं अपने बंदों को मार रहा था, मतलब एनिमी को मार रहा था जो मेरे अपोनेंट थे। अब यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, तो मैं मार करके अपने टीममेट को बताता था भाई इस जगह बंदा। और जिन बंदों का भी मैंने मारा ना, इन पर अच्छी खासी लूट की ड्रॉप की, तो इनसे मेरे को ज़्यादा कुछ खास गन तो मेरे को मिली नहीं। मैंने अपने टीममेट को ही बता दी भाई तेरे को लेने है तो तू ले ले। लेकिन ग्लू सूट दोनों के पास था, तो ग्लू सूट मैं दोनों से कहता है तू भी ले ले ग्लू सूट, अरे एक ग्लू सूट मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक गलती हमसे ये हो जाती है, क्योंकि हम जोन में थे वो जोन के बाहर थे, लेकिन हम जोन के हमें उस टाइम पे पता नहीं था। तो मैं पुश कर रहा था, तो फिर मैं अचानक देखता भाई जोन के हम अंदर है और वो जोन के बाहर, तो वो गाड़ी लेके जैसे भी आएंगे पैदल, तो मैं अपने टीममेट को भाई तो यहीं रुके, ज़्यादा आगे बात। और मेरा टीममेट जब तक जा चुका था, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तो वापस आ जा। और मेरा टीममेट मेरे साथ ही बैठ के खेला था। ज़्यादा आप सोच रहे हो भाई आप माइक बिना खोले कैसे आप बात कर लेते, तो बस इसी का यही मतलब। मैं साथ बैठ के खेला था, मेरे घर के बगल पे ही रहता है वो बंदा, और हम साथ बैठ के खेल रहे थे इन जगह पे। तो इस कारण मैं उसको अपनी आवाज़ बता पा रहा था। आप सोचते होंगे कि बिना माइक खोले कैसे मैं अपने बंदों को बोल पाए पीछे आजा, आगे चले जाए, रस कर दे या रिवाइव दे, पहले मार। तो बस इसका यही कारण है कि मैं अपने साथ बिठा के ही खेलता हूँ बंदों को। अब जैसे वो गाड़ी लेके जा रहा था, तो एक बंदे को तो मैं एक स्प्रे में निकाल देता हूँ नीचे। अब उसका दूसरा टीममेट देख रहे हो, अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए नहीं रुका, वो गाड़ी लेके तुरंत निकल गया। ऐसे ही होने चाहिए, लास्ट दोनों बंदे अपने टीममेट को बिना रिवाइव दे जाने चाहिए। और इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं कैसे, क्योंकि ऐसे बंदे को बहुत बेकार लगता है जो रिवाइव बिना दिए भाग जाता है मेरे टीममेट। अब उसकी गाड़ी आके यहीं आगे रुक गई थी, तो मैंने कहा पहले हील कर ले तो प्रॉपर, और फिर इसको मारूंगा, क्योंकि वो कहीं पे भी लेट सकता है और सांप बन जाएगा, तो सपेरों को मारना तो बहुत मुश्किल होता है, तो वो तो जोन से मर जाता है। अगेन एनिमी को यहाँ पे लेटा हुआ दिखता है, तो इसको तो मैं इजी मार देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा बहुत डैमेज भी मैंने खा लेता। अब इसकी गाड़ी में वो दिखती है। अब मैंने सोच लिया तो भाई 2 बंदे सामने रह गए, 2 हम रह गए, तो पहले हील करते हैं और फिर मारेंगे। अब मैं यहाँ पे गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ, और यहाँ से मेरे को फायरिंग का साउंड आता है, तो मैं अपनी गाड़ी को भाई थोड़ा कवर में ले जाकर रोक देता हूँ गाड़ी को। मैं गाड़ी को यहाँ रोक देता हूँ, और मैं दोस्तों पहले पेड़ पे, यहाँ फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। और डैमेज हो रहा था मेरे को, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाड़ी को फोड़ के अपना कवर बना लेता हूँ। तो पहले
पहले गाड़ी के टायर फोड़ता, नहीं तो गाड़ी के नीचे से ना गोलियाँ आर पार हो जाती है, इसलिए मैं टायर फोड़ता हूँ पहले और फिर मैं गाड़ी को फोड़ता और मेरे टीममेट देख जल्दी जाते, उसने स्मोक कर दिया यहाँ पे और वो नॉक हो गया था। अब मैं उसको रिवाइव नहीं दे सकता था क्योंकि वो 2 बंदे, एक तो स्मोक के इस तरफ था, एक स्मोक के मतलब एक उस तरफ था। तो मैं जैसे उठ के जाता ना तो वो मेरे को मार देते और मैं अपने टीममेट को बिना रिवाइव दे यहाँ पे मर जाता हूँ, मतलब मेरा टीममेट मर जाता और मेरा टीममेट कह रहा था भाई इस तरफ बंदा है, मार भाई उसको मार। आप देख सकते हो एंगल बन ही नहीं रहा था ये मारने के लिए, तो मैं कैसे मारता उस बंदे को। और यही गलती थी, मेरे टीममेट ने स्मोक करा और उस कारण वो मारा भी गया। और स्मोक नहीं करता तो मैं अपने टीममेट को बचा भी लेता और यहाँ पे मैं बाल बचा उसका नेट से और इसको मैंने हालांकि नॉक कर दिया और उसका टीममेट पता नहीं कहाँ पे। अब इसके टीममेट की बारी है जो कि ओपन में कहीं साइड होगा और इस टीममेट की भाई मैं बात क्या करूँ, अब आप ही बताना है हैकर है या क्या है, जो भी है। बस अब यहाँ पे वो स्मोक करता है अपने टीममेट को रिवाइव देने के आने के लिए, तो मैं भाई स्प्रे देता हूँ और उसको वापस पीछे ढकेल देता हूँ और यहाँ पे हल्का अच्छा दिख रहा था। तो पहले तो अपना किल सेव करता हूँ और अब उसका टीममेट देखो। अब मैं क्या बताऊँ, देखो मैं कवर में अच्छा खासा कवर में था और अचानक यहाँ पे मेरा एक ग्लिच टाइप हुआ और एक जोन के बाहर रह के क्या मेरे को मार सकता था। अब मैं एक बार रिप्ले दोबारा दिखाता हूँ, अब आप बताओ, मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। अब देखो मैं कवर में था, मैं कवर में आ चुका था, अचानक से ग्लिच हुआ और मैं यहाँ पर मारा गया और वो जोन के बाहर था। लास्ट जोन में इतनी देर तक सर्वाइव करना जोन के बाहर क्या पॉसिबल है, आप बताओ। वो जोन के बाहर रह के उनने मेरे को मार दिया। पता नहीं क्या था ये सिस्टम, आप ही बताना कमेंट बॉक्स में। अब मैं तो इसको समझ नहीं पाया क्या था, क्योंकि जोन के बाहर से मारना इम्पॉसिबल था और मैं कवर में भी आ चुका था तो ग्लिच हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो अब से वीडियो अच्छी लगेगी, मिलेगा अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय। तो जल्दी आएगी अगली वीडियो, अब मैं कम बैक कर चुका हूँ, मतलब लगातार वीडियो डालूँगा। तो ब्लू रेंजर के लिए एक ओपी लिख देना कमेंट बॉक्स में, वो भी खुश हो जाएगा। तो मिलेगा अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय।